तो मित्रों, भगवान परशुराम के इस शिष्य से भगवान श्री कृष्ण भी डरते थे। तो दोस्तों, आखिर वो भगवान परशुराम के कौन शिष्य थे, आइए जानते हैं। मित्रों, भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अंश अवतार माने जाते थे, जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात भगवान विष्णु के बाद वाले अवतारों को सभी अपने समय में अपना अपना योगदान दिया था। मित्रों, परशुराम भगवान विष्णु को छठवें अवतार माने जाते थे, जबकि श्री कृष्ण 8वें, किंतु उस समय भी भगवान परशुराम ने अपना योगदान दिया। और मित्रों, आप लोगों ने त्रेता युग में देखा था माता सीता के स्वयंवर में भगवान परशुराम की भूमिका को तो आप जानते ही होंगे। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी भूमिका उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय में निभाई थी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि महाभारत के समय में भगवान परशुराम के ऐसे कौन कौन से शिष्य थे जिनको मारने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी छल करना पड़ा। तो मित्रों, जानने से पहले नमस्कार, फिर एक बार आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय आइडियल राम में। तो दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं वीडियो। मित्रों, महाभारत के युद्ध में उनके 3 ऐसे महान शिष्य थे जिनकी उस भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका थी। और मित्रों, आप इसका अनुमान केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक कौरव की सेना का संचालन भगवान परशुराम के शिष्यों के द्वारा ही किया गया था। तो दोस्तों, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तीनों को निहत्था करवा कर मरवाना पड़ा था। और आज हम भगवान परशुराम के महाभारत काल में योगदान तथा उनके शिष्यों के बारे में चलिए विस्तार से जानते हैं। तो मित्रों, महाभारत काल में भगवान परशुराम के 3 महान शिष्य हुए थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। आइए उनके बारे में जानते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले भगवान परशुराम के शिष्य जो थे देवव्रत या भीष्म पितामह। मित्रों, भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता है, और उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहाल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। तो दोस्तों, भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। चूंकि मित्रों, परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया था। एक बार परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म से युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीचों का युद्ध समाप्त करवाया गया। दोस्तों, आइए अब जानते हैं भगवान परशुराम के दूसरे नंबर के शिष्य कौन थे। तो मित्रों, स्वयं पांडव तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा ही दी गई थी, जिन्होंने गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। और इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने अब 5 पांडव तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। दोस्तों, स्वयं गुरु द्रोणाचार्य भी कुरुक्षेत्र की भूमि में उनका वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा, और उसी पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं जो भगवान परशुराम के तीसरे शिष्य थे और महान दानवीर कर्ण, उनके बारे में। तो दोस्तों, कर्ण कुंती का पुत्र था और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। मित्रों, कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे सबने नकार दिया गया। दोस्तों, अंत में वह भगवान परशुराम के पास गया तथा असत्य कहा, और वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। मित्रों,
जब एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब से अपनी विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तुमको, तब वह उसे भूल जाएगा। और दोस्तों, यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसके मृत्यु का कारण बना था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री हरि, हर हर महादेव।